हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आफ्टर सो लॉन्ग, आई गेस 6 मंथ्स के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ अभी। और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपनी एक्चुअल क्लाइंट पे कैसे काम करती हूँ। सो आई एम हियर इन कानपुर, वो देखें। और मैं अभी वेट कर रही हूँ बस क्लाइंट का, और फिर हम जाएंगे होटल जहाँ पे वेडिंग का जो अरेंजमेंट्स है वहाँ पे है सब कुछ। और फिर हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना मेकअप सेटअप करने के बाद। एंड आई शो यू गाइज फॉर श्योर कि सेटअप कैसा दिख रहा है। और कंटिन्यू पूरा व्लॉग दिखाऊंगी मैं आपको, जिसमें मैंने अपना एक्चुअल क्लाइंट को रेडी कर रही हूँ मैं, और मैं कैसे काम करती हूँ बेसिकली मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। येस, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न। आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, दैट इज़ द रीज़न। आई विल सी यू लेटर। सुबह मैं घर से निकली, और घर से निकली थी मैं आई गेस 5:10 पे, और मेरी ट्रेन थी 6:10 की। तो आई हैव टू रीच न्यू दिल्ली ऑन टाइम। तो मेरे ड्राइवर भैया आ चुके थे, और मैंने एक्चुअली कैब नहीं बुक किया था। मैंने एक ड्राइवर भैया को कॉल करके बुलाया था, और ऑन द वे बस इस तरह की लाइट्स थी। बहुत टाइम बाद मैंने ऐसी वाली सुबह देखी थी, क्योंकि मैं जल्दी इतनी जल्दी नहीं जाती हूँ मेकअप्स के लिए अनटिल अनलेस मेरे को आउट ऑफ द सिटी ना जाना हो तो। और मैं बस व्यूज़ इंजॉय करते करते स्टेशन पहुंची। स्टेशन के बाद आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर माई ट्रेन ओनली, एंड इट वॉज प्लेटफॉर्म नंबर 9। और इस तरह का कुछ दिखता है दिल्ली का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये है शताब्दी। तो मैं मॉर्निंग का स्वर्ण शताब्दी से ट्रैवल करी थी आज कानपुर के लिए, और इस तरह के कुछ दिखते थे शताब्दी। और इसका लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा था, और मेरे को विंडो सीट मिला हुआ था, और मैं वहाँ से बस व्यू इंजॉय करते करते अपना थोड़ा सा सो भी गई, नैप ले लिया मैंने। उसके बाद तब तक मुझे जगा दिया गया क्योंकि टी ब्रेक हो चुका था। तो सुबह 7:15 बजे मुझे मिला था एक ये टी और 2 बिस्किट मैरीगोल्ड के, और वो मैंने इंजॉय किए। बट मैंने कॉफ़ी चेंज कर ली थी, और इस तरह के व्यू के साथ मज़ा ही आ गया सुबह सुबह। टी ब्रेक के बाद मैं बस ऐसे बैठी हुई थी, तब तक मेरा ब्रेकफास्ट भी आ गया। और ब्रेकफास्ट में था कटलेट, ब्रेड बटर, एक जूस एंड टी, जो मैंने चेंज करके कॉफ़ी करा ली थी। खाते खाते पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया, और मैं पहुंच गई थी कानपुर सेंट्रल। ये है हमारा कानपुर सेंट्रल का स्टेशन। उसके बाद हम निकले वहाँ से कैब बुक करके। एक्चुअली मेरी क्लाइंट के पेरेंट्स ने मुझे पिक कर लिया था ट्रेन से, बिकॉज वो भी सेम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। तो हमने कैब लिया फॉर द होटल, एंड वी रीच्ड एट द होटल। जाते जाते म्यूज़िक एंजॉय किया, और आप सुन सकते हैं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा बज रहा था, तो मज़ा आ रहा था मुझे। और भूख कुछ खास लग रहे थे, ट्रेन में अच्छे से खाया पिया था। बस गर्मी उस दिन अचानक से बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब इट वॉज टू हॉट दैट डे। सो वी रीच्ड एट द होटल, एंड दिस इज़ द होटल, दिस बाय द नेम ऑफ लैंडमार्क। एंड सब बता रहे थे कि वहाँ पे ये काफ़ी फेमस होटल है, और यहीं पे सारे सेलिब्रिटीज टाइप लोग रहने आते हैं। एंड इट वॉज एक्चुअली क्वाइट गुड। तो आई लव द एम्बियंस, एंड दिस वॉज आर वेलकम ड्रिंक्स। और उसके बाद हम पहुँचे, जा रहे थे ये रूम की तरफ, और इतना सुंदर लग रहा था ना मुझे लगा कुछ अच्छा है, मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ 5 स्टार। तो ये थी मेरी क्लाइंट, और हम जा रहे हैं रूम के अंदर जहाँ पे मैं सेटअप करने वाली हूँ और अपनी क्लाइंट को रेडी करने वाली हूँ। तो मेरा सेटअप कुछ इस तरह का दिख रहा था, और एंड में ना इस पूरे सामान का क्या हाल होता है ना, आई कांट इवन टेल यू। कभी मैं शूट करूँगी तो दिखा दूँगी। तो मैं अपना वर्किंग मोड ऑन करते हुए शुरू थी अपने काम पे, और मेरे साथ एक दी और थी जो वीडियोस बना रही थी फॉर मी। और मेरी सेम डे की रिटर्निंग भी थी, तो मैं जल्दी फटाफट शुरू हो गई थी। और ये थी मेरी दूसरी क्लाइंट, एक्चुअल इंगेजमेंट जिसकी थी उसका मेकअप कर रही हूँ अभी मैं। और एंड में दिखाऊंगी कि वीडियोस कैसे हैं, और आई गेस मैं नहीं दिखाऊंगी इस व्लॉग में। आप मेरे शॉर्ट्स देखिए, उसमें दिखाया है मैंने कि उसमें दिखाऊंगी बेसिकली कि कैसा मैंने लोग एंड में रिजल्ट आया था। और शी वॉज रियली गुड। शी वॉज लाइक वट एवर यू वांट टू डू जस्ट डू इट। पूरा मेस देखो इस रूम का क्या हाल कर दिया, सारे गाइस सब लोग आ चुके थे एंड में। और ये थी मेरी दी, और ये व्यू था जिसके साथ मैंने काम किया। और ये मेरे दोनों क्लाइंट्स रेडी हैं। और एक टोल भी हो गया था कि उसका लहंगा थोड़ा छोटा पड़ गया, बिकॉज शी बॉट रियली हाई हील्स, और उसने अपने लहंगे का लेंथ चेक नहीं किया था। तो हमने समहाउ मैनेज किया कि फ्लैट्स पहनो, कुछ भी करो, बट यू कांट गो लाइक दैट ऑन द स्टेज। सो वी मैनेज एवरीथिंग, और इस तरह का मैस था मेरा, एंड एवरीबडी जस्ट गॉट रेडी। एंड दैट्स द माई क्लाइंट अर्लियर, जिसने लहंगा टक करी है जो। और फिर हम फ्री होके फटाफट भागती लिटरली मैं निकली उस दिन, क्योंकि मेरी ट्रेन ऑलमोस्ट छूट जाती। मेरे को ऐसा लगा कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। इट वॉज सो ट्रैफिक इन कानपुर, जबकि स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पे था मेरे होटल से। कैब बुक कर रही हूँ, कैब कैंसिल हो जा रही है बार बार। सो समाओ फिर मैं बाहर आई, ऑटो लिया मैंने, लिटरली सामान के साथ भागी हूँ बहुत ज़्यादा।
फिर वापस से मेरी ट्रेन थी कानपुर सेंट्रल से ही, और जो कि थी वंदे भारत। एंड जब पहुंची तो टाइम डिले हो गया, 10 मिनट लेट हो गई थी ट्रेन उस दिन में मेरी, और आई थिंक मुझे पकड़नी थी इसलिए। और ये है वंदे भारत एंड आई एम ट्रैवलिंग विद दिस ट्रेन, यू नो फर्स्ट टाइम। मुझे वाइट कलर की मैंने देखी है आंखों के सामने, फर्स्ट टाइम थी। फोटोज़ वगैरह में तो कई बार देखी थी एंड इट वॉज रियली गुड, बाहर से बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मुझे खाना मिला अंदर 8:15 बजे आई के सर्व हुआ, जिसमें ये 3 तरह की मतलब सब्ज़ी थी और प्लस 2 तरह की सब्ज़ी थी, प्लस दाल, राइस, कर्ड, अचार, सॉल्ट, सब कुछ था और रोटी थी। मतलब इट वॉज सफिशेंट फूड फॉर मी। और ये इस तरह की दिख रही थी अंदर से। मतलब मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये शताब्दी और वंदे भारत आई गेस सेम ही थी। फिर रात को मुझे अंकुर पिक करने आया था एंड देन वी लेफ्ट फॉर द होम। एंड उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं किया, मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी ना, बस मैंने को लगा घर पहुँचो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।